ओम नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर में, जहां हम बात करते हैं आत्मा, ध्यान और मुक्ति की। इस श्रृंखला में हमने आत्मा को समझा, ध्यान के रहस्य को जाना और आज हम बढ़ते हैं मुक्ति और आत्मज्ञान की अवस्था पर। मुक्ति क्या है? जब हम मुक्ति शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग या किसी और लोक की कल्पना आती है। लेकिन ओशो कहते हैं, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में घटती है। मुक्ति का अर्थ है जहां तुम भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाओ, जहां न भय हो, न लोभ, न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता। मुक्ति का अर्थ है वर्तमान में जीना। तुम बाहर से बंधे हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम भीतर से मुक्त हो गए तो वही मोक्ष है। अब प्रश्न है, आत्मज्ञान क्या है? क्या वह कोई अनुभव है, कोई चमकदार रोशनी, या कोई अलौकिक स्थिति? ओशो कहते हैं, आत्मज्ञान का कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह अनुभवकर्ता बचता ही नहीं। जब मैं समाप्त हो जाता है, तभी सत्य प्रकट होता है। यहाँ दो बातें होती हैं। मैं गिरता है, जो है उसकी स्वीकृति हो जाती है। कोई लक्ष्य नहीं, कोई चाह नहीं, केवल शुद्ध होना, यही आत्मज्ञान है। ओशो की भाषा में आत्मज्ञान वह मौन है जिसमें कोई प्रश्न नहीं बचता। उपनिषद कहते हैं, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तत्त्वम् असि, तू वही है। जब साधक यह अनुभव करता है कि वह जो खोज रहा था वह पहले से ही उसी के भीतर था, तो उसे मुक्ति मिल जाती है। यह कोई स्थानांतरण नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण का परिवर्तन है। अब वो संसार में होता है, पर संसार उसमें नहीं होता। वो जीता है, लेकिन उसके भीतर पूर्ण मौन और शांति होती है। ओशो कहते हैं, मुक्ति का अर्थ है जीवन को पूरी तरह स्वीकारना, न किसी से लड़ना, न किसी से भागना, न ही किसी से चिपकना। जब तुम जैसा हो वैसे को पूर्ण रूप से स्वीकार लेते हो, तो तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं, केवल देखने की जरूरत है। जब देखना पूर्ण हो जाता है, बिना निर्णय के, बिना अपेक्षा के, तो वही निर्मल दृष्टा आत्मज्ञानी होता है। तो अब सवाल उठता है, मुक्त व्यक्ति कैसा होता है? क्या वह साधु होता है? क्या वह पहाड़ों पर बैठा होता है? ओशो का उत्तर है, मुक्ति कोई पहनावा नहीं है। यह कोई जीवन शैली नहीं, एक दृष्टि है। मुक्त व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है, लेकिन उसके भीतर कुछ असाधारण घटा होता है। वह प्रतिक्रियाओं के बजाय जागरूकता से जीता है। वह भावनाओं का गुलाम नहीं, उनका साक्षी होता है। वह किसी को दोष नहीं देता, सब कुछ स्वीकार करता है। स्वीकृति ही मुक्ति का द्वार है। उपनिषद कहते हैं, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यह कोई घमंड नहीं, यह गहन विनम्रता है। क्योंकि जब मैं मिट जाता है, तब ब्रह्मा ही शेष रहता है। तब आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। आत्मा तुम्हारा स्वरूप, ब्रह्मा अस्तित्व का समग्र। मुक्ति उस समग्र से एक हो जाना। मुक्ति की अंतिम अवस्था क्या है? शब्दों में नहीं बताई जा सकती। ओशो कहते हैं, वह ऐसा मौन है जिसमें न प्रश्न बचते हैं, न उत्तर। केवल एक शुद्ध उपस्थिति होती है, जो शांति है, प्रेम है, करुणा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की स्थिति है। आत्मज्ञान वह मौन है जिसमें कोई मैं नहीं बचता। मुक्ति, आत्मा और ब्रह्मा, ये सब एक ही सत्य की तीन झलकें हैं। का सार यही है
कि जो भी जानना है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर आपको ये वीडियो श्रृंखला ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें। अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे वेदांत और ध्यान की आधुनिक व्याख्या पर। तब तक के लिए स्वयं को जानें, मौन को अपनाएं। ओम शांति।